सन्नाटा है, ये मेकअप क्या छुपाता है, सबको दिखाने, पर्दा उठाने, सबको दिखाने वो पर्दा उठाने आया। The Late Late Show with Ali Salim। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर प्यार आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। Hello, Assalamu alaikum and a very very warm welcome to the Late Late Show with Ali Salim। मैं हूं अली सलीम और आज फिर संडे है। Sundays are fun days, so a very very happy Sunday to you all। Well, I must confess, मुझे confess करना पड़ेगा कि last night once again I ended up doing too much। Well, too much of what, you must be wondering? Too much of fun। I had a lot of fun last night। और मैं आज पूरा दिन सुबह से ये सोच रहा था कि हाउ मच इज टू मच। ये फैसला कौन करेगा कि अब ज्यादा हो गया, इट्स टू मच, अब लाइन क्रॉस हो गई है। ये लाइनें कौन डिफाइन करेगा? तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये बड़ा पर्सनल चॉइस का मामला है। हर आदमी ने अपनी लाइंस खुद डिफाइन करनी है। ये फैसला हमने करना है क्योंकि हमें हमसे ज्यादा बेहतर कोई और नहीं जानता। और ये जो हमारे माशरे के अंदर थोड़ी अदम बर्दाश्त पैदा हो गई है, मेरे ख्याल में हम सब लोगों को अपने अंदर थोड़ा सा ज़र्फ डेवलप करने की भी ज़रूरत है। देखिए, बात यह है कि किसी इंसान की ज़ात पर वो बंदा कीचड़ उछाले या पत्थर बरसाए या कंकर मारे या बुहतान लगाए या इल्ज़ाम लगाए जिसका अपना दाग, अपना दामन बिल्कुल पाक और साफ़ हो, तो मेरे ख्याल में आजकल के वक्त में ऐसा बंदा मिलना थोड़ा मुश्किल है। और ऐसा कोई क्लेम भी करे तो मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, बात यह कई दफ़ा होता है, मैं अपनी ज़ात के हवाले से बात करता हूँ, कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ, मैं एक रोल मॉडल बनूं, लोग मुझे देखते हैं, मेरा शो देखते हैं, मैं एक मैं एक जाना पहचाना शख्स हूं इस मुल्क के अंदर, तो मेरे किसी एक्शन से कुछ ऐसा ना हो जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या किसी को कोई रॉन्ग सिग्नल जाए। लेकिन बात यह कि एट द एंड ऑफ द डे मैं आदमी हूं और आदमी गलती का पुतला होता है, शैतान के बहकावे में भी आता है। तो कई दफ़ा जब इंसान शैतान के बहकावे में आता है तो उससे कोई ना कोई नादानी हो जाती है, कोई ना कोई गलती हो जाती है। लेकिन अच्छा इंसान वो होता है कि जिसको जैसे ही एहसास हो कि यार मेरी किसी बात से या मेरी किसी हरकत से किसी और की दिल आज़ारी हुई है, तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि माफ़ी जो बंदा मानता है वो छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है। और उससे बड़ा होता है वो जो माफ़ कर देता है। मेरी हमेशा ये दुआ रहती है कि हम एक दूसरे के करीब आ सकें, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक फैमिली बन जाएं। और अगर फैमिली के किसी फ़र्द से कभी कोई गलती होती है तो बाकी फैमिली उसको बेदखल नहीं करती, उसको समझाती है, उसको अगर ज़रूरत पड़ती है तो डांट देती है, थोड़ी सज़ा दे देती है, लेकिन उसको फैमिली से खारिज नहीं करती। तो खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी और आप ये बात समझ भी जाएंगे कि इतने लंबी मेरी तकरीर का मकसद क्या है जब मैं आपको मिलवाऊंगा अपने आज के मेहमानों से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम नज़र डालेंगे कि पाकिस्तान में इस पिछले हफ्ते क्या क्या होता रहा है। तो चलते हैं हमारे सेगमेंट न्यूज़ फ्लैश की जानिब। द लेट लेट शो विद अली सलीम के नाजरीन को रमजानुल मुबारक की पेश की मुबारकबाद। मुसद्दका इतलात के मुताबिक इस साल भी रमजानुल मुबारक की बरकतें रोजेदार को और इन बरकतों का मुनाफा दुकानदारों को मिलेगा।
बाजारों में गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और छुरियां तेज करने वालों का कारोबार उरूज पर है, क्योंकि हमारे खुसूसी नामानिगार के मुताबिक हर फल फरोश, करियाने वाला, दूध दही का कारोबारी और भिखारी एक नहीं बल्कि दर्जनों छुरियां तेज करवा रहे हैं ताकि रोजेदारों को बगैर तकलीफ के काटा जा सके। कीमतों पर नजर रखने वाले हुकूमती एहलकारों ने एक बार फिर दुकानदारों को हुक्म दिया है कि वो अशियाए खुर्दनोश की कीमतों की फहरिस्त नुमाया तौर पर अपनी दीवारों पर लटकाएं। दुकानदारों ने इस साल भी हंसते हुए इस हुक्म की तामील का फैसला किया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीकी कांग्रेस और सेनेट के मुश्तरका इजलास से खिताब करने के लिए वॉशिंगटन पहुंचने वाले हैं। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिनकी मुल्क में दाखिले पर पाबंदी अमरीकी हुकूमत ने सन 2005 में लगाई थी, क्योंकि रियासत गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम का जिम्मेदार इनको समझा जाता था। ये पाबंदी सन 2012 में उठा ली गई और आज से ठीक 3 दिन बाद अमरीकी कांग्रेस के तमाम अरकान खड़े होकर तालियों की गूंज में नरेंद्र मोदी जी का इस्तकबाल करेंगे। इस दौरे की खुशी में अमरीकी हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ संजीदगी से कार्रवाई करे। जी जनाब, खबरें आपने देख ली और अब वो घड़ी आन पहुंची है कि आज के हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाएं। तो जनाब, जो मैंने इतनी लंबी तकरीर की थी उसका मकसद ये था कि मैं आप लोगों के दिलों के अंदर एक सोच, आप लोगों के जहनों के अंदर एक सोच को जन्म दे सकूं। और वो सोच जिस शख्सियत के हवाले से है, मैं उनके बारे में ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स का इतना जिक्र नहीं रहा होगा जितना जिक्र इनका रहा है। इनके हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ मीडिया बहुत पावरफुल है, वहाँ सोशल मीडिया भी बहुत थ्राइव कर रहा है और सोशल मीडिया अपने साथ अपने स्टार्स लेकर आया है। मेरी पहली मेहमान शख्सियत एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होती है तो विद इन आवर्स शी गेट्स हिट्स लाइक ओवर 1 मिलियन, समटाइम्स 1.5 मिलियन। और उनके जो देखने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो बहुत एक्सट्रीम यानी बहुत शिद्दत पसंदी से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग उनको बहुत शिद्दत से चाहते हैं और कुछ लोग बहुत शिद्दत से शायद उनसे नफरत भी करते हैं। खैर, यहाँ पे नफरतों की बात तो हम करने वाले नहीं हैं, हम मोहब्बतें फैलाने के लिए आए हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब मैं उनको यहाँ बुलाऊं स्टेज पर, तो आप लोग सब उनका बहुत पुरतपाक इस्तकबाल कीजिएगा और सबको बता दीजिएगा कि हम पाकिस्तानी अपने लोगों को, अपने पाकिस्तानी भाइयों को और बहनों को, वो जैसे भी हों, वो हमारे अपने हैं, इज्जत देना जानते हैं। सो आप सबकी भरपूर तालियों में कंदील बलोच। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुना है बहुत अच्छा गाती हैं। आपने नहीं सुना? नहीं, आप मुझे सुनाएंगी तो मैं सुनूंगा ना। I will, but give me some time. Okay. So what we'll do is, now that you're here, I'm sure a lot of people right now must be wondering कि अभी यहाँ क्या होने वाला है। तो जनाब, यहाँ पर ये होने वाला है कि हम फिलहाल एक ब्रेक पर जाने वाले हैं। कंदील थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएं। आप लोग जो बहुत शौक हुए हैं इस वक्त कंदील को यहाँ देखकर मेरे साथ, आप लोग भी थोड़ा इत्मीनान कर लें, थोड़े गहरे सांस लें, पानी का ठंडा गिलास लें, क्योंकि इसके बाद जो भी होगा अच्छा ही होगा, यकीन जान लीजिए। कहीं जाइएगा नहीं। We'll be joining you right back after this short commercial break. Welcome back, ladies and gentlemen. ब्रेक से पहले आपने देखा कि मेरे प्रोग्राम में आई हैं कंदील बलोच, जो बहुत थोड़े से अरसे में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं। पॉपुलर हुई हैं, नहीं हुई हैं, फेमस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई घर नहीं होगा, कोई गली नहीं होगी, कोई मोहल्ला नहीं होगा जहाँ कंदील बलोच आपके चर्चे ना हुए हों और आपको लेकर बहस मुबाहिसे ना हुए हों और यहाँ तक कि झगड़े तक ना हो गए हों। आप शोबिज़ में फॉर्मली आपने कदम कब रखा?
शोबिस में मैंने प्रॉपरली कदम आज से 4 साल पहले रखा। 4 साल हो गए प्रॉपरली इसको। यस। आपने क्या like what was your first project? What did you start with? आपकी क्या inspiration थी? I mean, when you entered show business, you wanted to become an actor, you wanted to become a singer because become you a were singer, of course, singer. Okay, singer. बहुत पैशन है मुझे सिंगिंग का। बट स्टार्ट मैंने मॉडलिंग से किया था एंड देन फिर मैंने एक्टिंग स्टार्ट किया बिकॉज मैं कुछ सीखना चाहती थी, शोबिस से लर्न करना चाहती थी, इसलिए फिर मेरा फर्स्ट स्टेप जो था वो मॉडलिंग था एंड देन फिर मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स एक्टिंग में किए। देन मैं ये चाह रही थी कि मेरा जो लाइफ के गोल्स थे, मैंने कहा मैंने कुछ सीखना है शोबिस में जाके। पहले मैंने जो मॉडलिंग स्टार्ट करना इट्स वेरी इजी, तो मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया, देन एक्टिंग, फिर जब मैंने सिंगिंग में करियर स्टार्ट किया तो ओ माय गॉड मेरे साथ क्या हुआ आप लोगों को बेहतर पता है। अच्छा, मैं सुनना चाहूँगा कि क्या क्या आपके साथ हुआ, और आज मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें और आप दिल खोल के मुझसे बात करें। लेकिन उससे पहले मैं आज अपने बहुत बहुत करीबी दोस्त, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा नाम जो यकीनन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, एक हमारे ऐसे स्टार जो आज बॉलीवुड में अपने फ़न के परचम गाड़ के हिंदुस्तान के दिलों में अपना, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूंगा रऊफ लाला को। लाला भाई, वेलकम टू द शो। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। मैंने सुना है आप भी अदनान समी खान की तरह वहीं परमानेंटली शिफ्ट होने का सोच रहे हैं आजकल। नहीं, अपने वतन को तो मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं छोड़ सकता, और यहाँ की मिट्टी और यहाँ की मोहब्बत ने तो मुझे पहचान दी पहले। इसके बाद उन लोगों ने मुझे बुलाया, जब बकरा किस्तों पे देखने के बाद उन लोगों ने बुलाया, और वहाँ जाके इन लोगों की दुआओं से, पब्लिक की, जो हमारी ऑडियंस है उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने इस काबिल किया कि पाकिस्तान का नाम रब्बुल आलमीन ने रोशन किया। थोड़ा सा आप लाला भाई वहाँ भी काम कर रहे हैं और यहाँ भी काम करते रहे हैं, बेपनाह काम किया आपने। तो आप अगर कंपैरिजन में आपसे कहूँ करने का वहाँ के लोगों की मेंटालिटी में और हमारे लोगों की मेंटालिटी में, तो आप क्या बताएंगे, किस तरह उसको डिस्क्राइब करेंगे फर्क को? वो लोग क्या है कह ली, वो टोटल प्रोफेशनल लोग हैं, ये तो आपको पता है। वो जिस तरह काम, आप भी गए हैं वहाँ पे, जिस इदारे के थ्रू मैं सैलरी लेता था, एंडी मॉल जी, उन्हीं का शो आपने भी वहाँ किया था। वो लोग काम करवाना जानते हैं। वो लोग फनकार, चाहे पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, वो उसको पॉलिश करना जानते हैं, उसको पब्लिक के सामने पेश करना जानते हैं। उन लोग को ये हुनर आता है। लाला भाई, कंदील आप जानते हैं, कंदील बलोच को? एक्चुअली मुझे यूथ जानती है, जो पाकिस्तान की यूथ है, जो बाहर कंट्री के हैं, वो एक्चुअली मुझे नौजवान नस्ल जानती है। मैं भी नौजवान हूं, अल्लाह का करम है। क्या मतलब मैं क्या यहाँ डंडी लेके चलता हुआ नजर आया? यूथ मेरे से ज्यादा यूथ होगा कोई? नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप इंटरेस्टेड नहीं है ना? मैं तो हूँ। पाकिस्तान में यही चल रहा है, वन साइडेड। इधर से प्यार मिले नहीं मिले, यहाँ से होना चाहिए। कहाँ से? इस तरह तो मेरा कैटरीना कैफ से भी चक्कर चल रहा है। बात 50-50 हो गई है मेरी तरफ से। हाँ, वो नहीं कर रही। देखो जरा कितनी नाइंसाफी है। आप देखें आपके बराबर में कौन खड़ा हुआ, ये देखें। थैंक यू सर, थैंक यू। इतना स्लो हो गई है, खुदा की कसम लग रहा है मैं घूंघट उठाने आया। मुझे तो बड़ी खुशी हुई आपको देख के नजदीक से यार, कि बहुत माशाल्लाह हसीन है, खूबसूरत है। मैं सोच रहा हूँ, आप यकीन कीजिए कि ना सिर्फ वो दिखने में हसीन है, वो गाती भी बहुत कमाल है। मेरे ख्याल में लाला भाई, क्या ख्याल है कि अगर हम इस वक्त गुजारिश करें कंदील से कि ये एक गाना हमें सुनाए और लेट अस डिसाइड कि आपके साथ जो है वो नाइंसाफी हुई कि नहीं हुई, ठीक है? तो यू डोंट माइंड दैट, राइट? आप क्या हमारे इस शो में गाना गा के सुना सकती हैं हमें? यस, प्ले द म्यूजिक। तो चलें, लेट्स डू इट। तू मिला तो मिली, तू मिला तो मिली, ऐसी जन्नत मुझे अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। तू मिला
किसी और राहत की परवाह नहीं। मिट गए फासले, कम हुई दूरियां, खत्म होने को है सारी मजबूरियां। वक्त ने बख्श दी ऐसी राहत मुझे, अब किसी और राहत की परवाह नहीं। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। आहा, आहा, वेरी नाइस। वुड यू गाइस, अच्छा था ना? आप लोगों ने एंजॉय किया जी? चले, आई एम ग्लैड। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। ये देखो, एक लेडीज कह रही है, लेडीज ऐसी चीज है कि घर को जन्नत भी बना सकती है, नहीं तो जन्नत में तो पहुंचा ही देगी। वक्त को और लोगों को बदलते देर नहीं लगती है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हर आदमी के अंदर मुस्बत तब्दीली आती रहे वक्त के साथ साथ। नथिंग इज फॉर एवर, नोबडी इज फॉर एवर, इवन लाइफ इटसेल्फ इज नॉट फॉर एवर। खैर, मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. I am in conversation with Kandil Baloch and Rauf Lala. इस वक्त ब्रेक से पहले थोड़ी टेंशन मची थी मेरे सेट पर। रऊफ लाला कंदील बलोच को देखकर कुछ बेकाबू से हो रहे थे, खुशी के मारे, एक्साइटमेंट के मारे, और चूंकि वो नौजवान हैं और दिल उनका बहुत यूथफुल है, वो अपने जज्बात पे काबू रखना थोड़ा मुश्किल समझ रहे थे। वहीं हमारी पुलिस जो है वो कंदील बलोच के डिफेंस में आई और उन्होंने तनबीह की रऊफ लाला को, लाला भाई को। उन्होंने वार्निंग दी 509 294 जो है उसको तजावुज कर रहे हैं और हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि कंदील को पुलिस के करीब कर दिया जाए। और लाला भाई, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस साइड पर आ जाएं, कंदील आप उस साइड पर चली जाए। चलो, मैं आज इसलिए जा रहा हूं कि 509 मेरे पास नहीं है, वरना मैं दे के यहीं बढ़ा रहता। अच्छा जी, अब चूंकि अब आप कंफर्टेबल हैं, मजा आ रहा है, कंफर्टेबल है बहुत, माशाल्लाह। हाँ, मैं अपनी बोतल ले लूं? हाँ हाँ, आप अपनी ले लीजिए। सुबह मैंने इसमें मिट्टी का तेल भी लेना होता। मेरे ख्याल में कंदील के बीच में और रऊफ लाला के बीच में जो है मेरी कुछ कोई किसी के बीच में नहीं, हम दोनों के बीच में पुलिस है। तो क्यों ना पुलिस को इस कॉन्वर्सेशन में, इस शो में शामिल कर लिया जाए। रऊफ भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अब तक मतलब जितनी लड़कियों से इज़हार मोहब्बत किया है, उसमें से कितनी लड़कियों ने आपको जो है ना अंकल कह के आपकी मतलब दिल आज़ारी की है? कसम खाऊं। हल्फिया बताएं पुलिस के रूबरू। पुलिस के सामने झूठ बोल ही नहीं सकता मैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोग के होते हुए मैं झूठ बोलूं? हो ही नहीं सकता। कसम खुदा की, जिंदगी में पहली मर्तबा अंकल कह के किसी ने रिफ्यूज किया। But no worries, no worries. रऊफ भाई, पुलिस जो है आपके इस दुख में आपके साथ बराबर की शरीक है। बस तो एक मोबाइल भेज दो बस। रऊफ भाई, आप पाकिस्तान का सरमाया हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, आप हमारा असासा हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, अपनी दुआओं में, नमाजों में, अपने थानों में याद रखा करें। थानों में तो नहीं रखा करे तो मेरे ख्याल में बेहतर है। नहीं, मोहब्बत है इनकी, कसम खुदा की, प्यार है। हमारी पुलिस वाकई में बहुत अच्छी है। कई लोग जो यहाँ अच्छा नाम कमाते हैं आपकी फील्ड में, और वहाँ जाके इंडिया या किसी और मुल्क में वो जाके फिर वहाँ के बन जाते, क्यों? और उनको इतना नहीं है कि उनको जो बेस मिला, जिस बेस पे या जिस एबिलिटी पे उनको इंडिया या कोई और मुल्क उनको ले लेता है, और वहाँ जाके कहते हैं कि बस पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। उनको ये नहीं है कि जो कुछ उनको मिला है, जिस बेस पे उनको ऑफ़र की गई है, वो पाकिस्तान से मिला है इनको। क्यों? पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान मेरी जान, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। क्यों? यही पाकिस्तान है जहां से अदनान समी गए तो उनको वहां इज्जत मिली, शाहिद आफरीदी गए
या मैं गया, कोई भी दुनिया के किसी भी हिस्से में हम पाकिस्तानी रहते हैं, पाकिस्तान की वजह से पहचाने जाते हैं। बहुत मज़ा आया इस ऑडियंस इंटरेक्शन का, और मुझे लग रहा था कि जिस तरह पुलिस की तफ्तीश शुरू हो चुकी है यहाँ पर, और बड़ा अच्छा लगता और है। अच्छा लगता है बिल्कुल, और आपकी तो प्रॉपर ग्रिलिंग हुई है और आपने भी अच्छा हैंडल किया है। आपकी एक रिसेंटली एक बड़ी फैन फॉलोइंग बनी है इंडिया में भी। आई मीन इंडिया में बहुत सारे लोग आपको जानना शुरू हो गए, और मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो आपको बड़ा डिफेंड भी कर रहे हैं। तो आपको इंडिया से कोई ऑफर आई है अभी? मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड से ऑफ़र आ रही हैं, बट अभी मैं फ़िलहाल इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं अभी जा सकूँ। तो कंडीशन तो अच्छी है आपकी, कि मना क्यों कर रही है? नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे ना। नहीं, मैं तो आप मुझे समझाएं ना, क्यों नहीं समझा रही हैं? होते हैं कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। देखिए सर, अब जब शोबिज़ में आई हैं, आई एम नॉट डेस्परेट, लाइक मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं जाऊं इंडिया जाऊं या हॉलीवुड जाऊं या बॉलीवुड जाऊं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम अ सोशल मीडिया सेंसेशन, बस मेरा यही शौक है, मैं सोशल मीडिया पे करती रहती हूँ। अदरवाइज लाइक मेरा पहले बहुत पैशन था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने का, शोज में आने का, लिटरली खत्म हो गया। अब इतना ज़्यादा वो पैशन नहीं रहा, या इतना ज़्यादा शौक नहीं रहा, अब इतना ज़्यादा वो नहीं है शौक। आगे क्या इरादा है कंदील, क्या करने का इरादा आगे? आगे मेरे इरादा रिक्शा करने का नहीं, मेरा आगे इरादा अच्छे ही हैं। मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाना है उन लोगों के लिए जो कि डिज़र्व करते हैं, जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में। उन लोगों को हर्डल्स होती हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते, तो उन लोगों के लिए मैं ये एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगी जो कि ईजीली आ सके, उनको मेरी तरह एटलीस्ट प्रॉब्लम का शिकार ना होना पड़े। तो मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ, और इंशाल्लाह यू जस्ट वेट एंड वॉच। अभी हम आपके साथ खेलेंगे एक छोटी सी गेम, और मैं चाहूँगा कि उसके लिए हमें यहाँ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो हमें थोड़ा सा सेटअप करना होगा। आपको गेम्स में दिलचस्पी है? Why not? Why not? Yes. तो चलिए जी, कंदील हैज़ एग्रीड टू प्ले गेम्स विद मी। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये ट्रेडमिल मेरे सेट पर क्या कर रही है। तो जनाब, ये ट्रेडमिल एक सज़ा है। वेल एक्चुअली कुछ लोग समझते हैं कि सज़ा है, मैं समझता हूँ कि ट्रेडमिल बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम डबल डबल काम करें, हम लोग कुछ गाना भी करें और थोड़ी सी फिटनेस भी करें। तो कंदील, आर यू रेडी फॉर द गेम? Yes, I'm ready. तो ठीक है जी, गेम मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। गेम में होगा बेसिकली ये कि आप आएंगी इस ट्रेडमिल पर, आपके हाथ में होगा माइक। माइक? हाँ जी, माइक लेकर आइए, आइए आइए, बिल्कुल ना आप क्या I mean, आप गाना गाएंगे और मैं नहीं, ट्रेडमिल आप गाएंगी, आप चलिए रेड पे, What? आप चलते फिरते गाएंगी। टोटल 30 सेकंड आपने गाना मैं है। इसको ऐसे पकड़ सकती नहीं, हूँ? आप एक हाथ से माइक पकड़ेंगी, अगर आप दूसरे हाथ से पकड़ेंगी तो गिरने का खर्चा है। तो आप एक हाथ को आज़ाद रखिए और फोकस अपना गाने पे रखिए, और थोड़ा स्पीड पे भी ध्यान रखिएगा। और आपने गाना गाना है, मैं स्पीड बढ़ाता जाऊंगा। मैंने देखना है कि आपकी गाने की रफ्तार, यानी हमारी ट्रेडमिल की रफ्तार आपकी गाने की रफ्तार पे तो असरअंदाज नहीं होगी। देखिए, पुलिस से आपको पहले ही वार्निंग है। पता तो चले, मैं पकड़। हाँ, आप यहाँ बैठिए, आपको आपकी बारी मिलेगी, और आप भी अपनी जवानी प्रूव करने का हम आपको भरपूर मौका देंगे। लेकिन अभी हम आगाज कर रहे हैं गेम का कंदील बलोच से, और आप लोग कंदील का साथ दीजिएगा सर। तो आगाज करें, चलिए जी, बिस्मिल्लाह हो जाए, गाना शुरू कीजिए और चलना भी शुरू कीजिए साथ साथ। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक से शर्मीली सी, मासूम से भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। झील से गहरी आंखें जिसकी, चांद सा जिसका चेहरा, ना 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 ना। मैं पूछूंगा तुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर नहीं।
वाले से रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कुकु कोरिना, कुकु कोरिना, कुकु कोरिना, कुकु कोरिना। कंदील, that was brilliant. Very good यार, या very very good. देखो आपने प्रूव किया कि आपके अंदर एक कलाकार, एक फनकार, एक परफॉर्मर की रूह है। अब बात हो रही थी लाला भाई, मेरा रूह सब मर गई है। मैंने कहा मैं इस तरह नहीं कहा। अभी थोड़ी देर पहले तो आप बड़े दावे कर रहे थे कि मैं नौजवान हूँ। वो तो देखें, मर्द का काम ही है झूठ बोलना, तो झूठ तो हम बोलेंगे। देखिए जी, झूठ बोलने की दफा है ना, कोई दफा नहीं, उसकी दफा दूर है। सुनिए, अब आप बच नहीं सकते भैया, आपको करना तो पड़ेगा। खुदा की कसम, अकेले भागते हुए अच्छा नहीं लग रहा। हाँ। मैं साथ भागूंगा, मैं साथ भागूंगा। अरे आप तो भागोगे। हाँ। जब भी हमने सुना है तो लड़का लड़की भागे घर से। अच्छा गाना बताइए, कौन सा गाएंगे पहले? यही गाऊंगा और क्या। अच्छा आप भी यही गाएंगे, चलिए जी यही गाएंगे। मेरे ख्यालों पर छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना, मेरे ख्यालों सूरत। ये राउंड, फर्स्ट राउंड जीत गई हैं जी कंदील बलोच। कंदील के लिए पुरजोर तालियां। आइए आइए कंदील। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर गोज। ना 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 देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था, खो गए सब्रों में हम। ना 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 ना। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को तोड़ तोड़ चले। देखा ना था कभी हमने ये ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था, हो गए सपनों में हम। कंदील, you have proven that you are an artist indeed. आपने साबित किया है कि आप फनकार हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा जी। इनकी जो हिम्मत है कंदील की, इनका जो हौसला है, इनका जो जज्बा है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सो अ बिग हैंड फॉर कंदील बलोच। जब मशीन बेचनी है किसी को, ट्राइयां करवा, मुझसे ये नहीं होगा यार। देखिए बड़ी मैंने जूते भी वो पहने हुए हैं ना, देखें मैं, हाँ बिल्कुल फैशन। चलो मैं कोशिश करता हूँ, मगर ये क्या, काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। शुक्रिया। मैं गिरता तुम्हारी वजह से गिरता। नहीं, बीच में जो बैठा है ना मफलर बांध के। अब आप इनको हार पहनाएं क्योंकि ये हारे हैं। आपके खातिर हार गया मैं कहा मैं कंदील को जितवाना है। कंदील। Joining you right back with the end of our show, so don't go anywhere. Kandil is here, Rauf Lala is here, and I'm here.
बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरे साथ मेरे आज के शो द लेट लेट शो विद अली सलीम में गेस्ट्स हैं कंदील बलोच, रऊफ लाला और ऑफ कोर्स सिंध पुलिस के मेरे बहुत करीबी, मेरे बहुत प्यारे भाई और बहन हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं। 12 बजने वाले हैं और आप जानते हैं कि 12 बजे हमारा ये शो बंद हो जाता है, लेकिन और बहुत सारे शोज जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। कंदील बलोच, रात 12 बजे का आपकी जिंदगी में क्या मतलब है? हाउ डू यू सी मिडनाइट? Entertainment, entertainment, and entertainment. What Yes. kind of entertainment are we talking about here? Just like you, just like me. सोशल मीडिया आजकल बड़ा वाइब्रेंट बहुत in है। है ना, बहुत इन है और हर कोई असल में जब से फोनों पे आ गया है सोशल मीडिया। मैं इतनी अच्छी है कि मुझे किसी ने पोस्ट की थी तस्वीर कि पहले जमाने में जो है ना वो औरतें बैठी हुई लाइन से एक दूसरे के बालों में देख रही हैं, जुएं देख रही हैं। आजकल इसी लाइन से बैठी हुई हैं लेकिन सबके हाथ में मोबाइल। कितना चेंज आ गया, बहुत दुनिया चेंज हो गई, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। और अब वो वक्त आ गया है जब हमें भी अपने प्रोग्राम को अब वाइंड अप करना होगा। कंदील, मैं चाहूँगा कि जाते जाते अगर आप पाकिस्तानियों से कुछ कहना चाहें, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो डेफिनेटली आपने बहुत धूम मचा रखी है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आप पे कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे शो पर आज आप आई हैं और यकीनन बहुत सारे और लोग आपको इस वक्त देख रहे होंगे, दुनिया भर में देख रहे होंगे। अगर आप उनको कुछ कहना चाहें, उनसे कुछ भी कहना चाहें तो आपका वक्त शुरू होता है अब। ये कहना चाहती हूँ, देखिए प्लीज़ जियो और जीने दो प्लीज़। मेरा राइट है अपनी तरीके से लाइफ गुजारना, तो मुझे गुजारने दो, क्या प्रॉब्लम है? प्लीज़ बी पॉजिटिव। और आप मैं हेटर्स को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ। देखिए मुझसे जितने नफ़रत करने वाले लोग हैं, सीरियसली उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मुझे प्यार करने वाले लोग हैं। और ये जो सब कुछ मैं करती हूँ, कभी मैं अपने फैंस के लिए सिंगिंग का रोल निभाती हूँ, कभी मैं मॉडलिंग का रोल निभाती हूँ, कभी मैं कुछ करती हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए करती हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे बैकअप करते हैं, जो मुझे मोटिवेट करते हैं। तो मेरे फैंस हेटर से कहीं ज़्यादा हैं। मुझे इंडिया से इतनी ज़्यादा ऑफर्स आ रही हैं, इतनी ज़्यादा ऑफ़र आ रही हैं, आई स्वेयर मैंने सारी ऑफ़र को डिनाई किया। मैंने कहा नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं। हालांकि मुझे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, मैं अवेल करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर रहे हैं भाई। आपकी एक फ़िल्म अभी आप शूट करके आए हैं, आधी मुकम्मल हुई है, आधी तकरीबन रहती है। बिल्कुल, तो क्या फ़िल्म है, कब तक रिलीज़ मुतवक्के है इसकी? बकरीद के बाद इंशाल्लाह ये यहाँ रिलीज़ होगी। इंडियन मूवी है, कुछ वहाँ पे एक फ़िल्म लिख भी रहा हूँ और कुछ सीरियल वगैरह जो हो रहे हैं उनमें भी लिखने का काम चल रहा है। हाँ। मैं एक बात करना चाहूँगा कंदील, मेरी कोई आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप मेरी छोटी बहन की जगह है, मैं आपको इतनी रिस्पेक्ट आप ये बोले बच्चों की तरह है, क्या हो गया? आप मेरे गोद के बच्चों की तरह हैं, बस गोद में जो बच्चे हैं ना वो बच्चों की तरह हैं। मतलब ये कहने का, पाकिस्तान से बाहर हम भी गए, दुनिया में हमने भी अपना नाम बनाया। आज हम दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, हम पाकिस्तान के हवाले से पहचाने जाते हैं। कारकर्दगी आपकी जो है ना अच्छी होनी चाहिए, अच्छे अल्फाजों में हमें लोग याद करें कि कल को बंदा दुनिया से जाए तो उसके लिए एक दो हाथ उठा के कोई दुआ करे कि यार क्या आदमी था, क्या चला। आप यकीनन ठीक कह रही हैं, आपने कोई कानून नहीं तोड़ा। अलबत्ता आपकी एक वीडियो बयान ने एक खलबली सी मचा दी यहाँ पर पाकिस्तान में, और दो बड़े शदीद किस्म के रिएक्शंस नज़र आए। एक, बिल्कुल आप सही कहती हैं, कसीर तादाद में लोग आए आपके मोहब्बत में, जिन्होंने आपका दिफा किया, और इसी तरह उतनी ही कसरत से लोगों ने आपके ख़िलाफ़ इस हद तक कैंपेन चलाया कि आपका पेज फेसबुक को टेम्परेरीली बैन भी करना पड़ा। मैं ये समझता हूँ कंदील, और आपसे आज की मुलाकात के बाद मुझे एहसास हुआ है कि आपके अंदर एक फ़नकार की रूह है, और आप यकीनन जब एक इंसान एक फ़नकार होता है और उसको आउटलेट नहीं मिल रहा होता, और जब उसको इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं कर रही होती, उसको कोई पेट्रोनाइज नहीं कर रहा होता, उसको कोई ट्रेन नहीं कर रहा होता, उसको कोई ग्रूम नहीं कर रहा होता, क्योंकि लाला आपने और मैंने, हमने भी बचपन से जब से काम शुरू जब से भी किया है, हमें उस्ताद मिले हैं जिन्होंने हमें गाइड किया है, हमें तराशा है, खराशा है। तो जो हीरा होता है ना, उसको तराश खराश की ज़रूरत होती है। कंदील के साथ शायद बदकिस्मती से ये रहा कि इनको ऐसे लोग नहीं मिले जो इनकी सपोर्ट करते, बल्कि इनके लिए हर्डल्स क्रिएट हुए, और इनको अपने करियर के आगाज़ में ही कुछ ऐसे हादसात या ऐसी चीज़ों का सामना रहा जिन्होंने इनके अंदर एक गुस्सा
जो है वो उसको जन्म दिया। वील सिट टुगेदर, वील प्लान समथिंग नाइस, कोई मजे की चीज प्लान करते हैं। यू नो, लेट्स गिव अवाम, जो हमारे लोग हैं पाकिस्तानी, वो बड़े कदर करने वाले लोग हैं, और अगर आप कोई अच्छी प्रोडक्ट उनको दोगे तो यकीनन आपको पजीराई मिलेगी। आप बोलें तो दोबारा मशीन मंगवा के भाग सकते हैं हम। और मैं इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आप हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कंदील बलोच, रऊफ लाला और आप सबका बेहद मशकूर हूँ फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो, और मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते रात 11:05 पर। देखते रहिएगा द लेट लेट शो विद अली सलीम। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से अल्लाह निगहबान।